सेंटर से हम आपको लेके दे रहे हैं, जिसपे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हमेशा के लिए जर्मनी में आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी वीजा फाइल कंप्लीट करता है। और जो ऑप्शंस हम लोग सर्विसेज आपको दे रहे हैं, क्यों हम लोग यूनिक हैं, क्योंकि एयर टिकट आपको फ्री मिल रही होगी, B2 लेवल आपको फ्री मिल रहा होगा, फर्स्ट 3 मंथ्स बिना काम के सैलरी, 2.5 लाख मंथली सैलरी बिना काम के 3 महीने मिलना, उसके बाद 3 महीने का अकोमोडेशन फ्री मिलना। ये दो चीजें आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही हैं, जो हमारा यूनिक है, हम जो अथॉरिटी से आपके लिए स्कॉलरशिप लेके आए। ये नाना करते अप्रोक्स 10 लाख का स्कॉलरशिप है, मतलब 35 to 40 थाउजेंड का एयर टिकट है। प्लस इसमें आपका अगर जर्मन लैंग्वेज का B2 लेवल आप जर्मनी जाके करते हैं, तो वहां पे वो लेवल 80 थाउजेंड का रहता है। बिना काम के 3 मंथ्स 2.5 लाख सैलरी मंथली लेना, और फिर 3 मंथ्स का अकोमोडेशन रहना। कंडीशन बस ये है कि आपको 1 ईयर के लिए सेम जगह पे स्टे करना है। 1 ईयर आप सेम जगह पे स्टे करने के बाद अगर वहां पे कंटिन्यू करना चाहे तब भी कर सकते हैं, और अगर वहां से मूव करके कहीं और शिफ्ट करना चाहें तो वो भी अलाउड है। मतलब अगर आप स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी अलाउड है। जैसे इंडिया में आपके पास सपोज हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन अगर आपको पंजाब में वर्क करना है तो रजिस्ट्रेशन पे स्टेट चेंज करनी है, तो वही सेम प्लेटफॉर्म वहीं पे है। अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अलग से कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। बट 1 ईयर के लिए सेम जगह पे स्टे करना है, क्योंकि ये सारे प्रोमिस डॉक्यूमेंट फुलफिल करने का सारा एक ही जगह का हमारा ऑथराइजेशन, जहाँ से हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें लेके दे रहे हैं। और हमें आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ ओके सॉफ्ट मैम। कॉपी चाहिए, मेल पे, हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए हमें। आपके मेल पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और आपका RN नंबर, सिर्फ ये 4 सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए। और बताइए। मैम मान लीजिए हम लोग मैम क्लास करना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हाँ, हैं ऑनलाइन। या फिर सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं नहीं, ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, और 4 4 आवर्स की क्लास भी रहती है ऑनलाइन में भी, स्काइप पे क्लासेस रहेंगी। अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आज ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रॉपर रजिस्टर्ड होंगे, उसमें सारी नर्सेज ही हैं, तो ये स्पेशल नर्सेज का ही बैच होता है। और ऑफलाइन अगर आपको लेना है तो 2 आवर्स पर डे की क्लास है लक्ष्मी नगर में। ओके मैम। मैम थैंक यू मैम, मेरी क्वारी क्लियर हो गई। यू आर वेलकम डियर। एनीवन एल्स? अनुपा, आरजू, आस्था, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सरिता, जिसको क्वेरीज है प्लीज अनम्यूट योर माइक। प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरीज? प्लान है जर्मनी जाने का? क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। जी। हेलो। जी जी सर, ऑडिबल है, बताइए। हाँ, फॉर एन एग्जांपल मैम, अभी क्वेरीज रहेगा कि क्या इंडिया से बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, क्या आप ऐसा बच्चे का नाम और उसका दिखा सकते हो कि बच्चे को थोड़ा भरोसा है कि जी हाँ जी यहाँ से बच्चा वहाँ पे काम कर रहे हैं? जी। आप प्रॉपर अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं, करेंट टॉक्स विद मनप्रीत के नाम से है, उस पे पूरा इंटरव्यू डला हुआ है, जो हमारी नर्सेज वहाँ हम्म। बैठी हुई हैं, और प्रॉपर ग्रुप फोटोज डली हुई हैं उसमें। और अब सतीश करके आप वीडियो देखेंगे तो उनका पूरा इंटरव्यू गया हुआ है, 2 इयर्स से अबव हो चुका है, वो वहां पे हैं। तो उनका मतलब पूरा हमने ही सारा वीजा प्रोसेस किया था। चंचल का डला हुआ है, किम वर्थिन का डला हुआ है, मणिपाल से है वो। तो काफी सारी नर्सेस का यूट्यूब पे पूरा इंटरव्यू डला हुआ है, जिसमें सारा Q&A सेशन, और उन्होंने प्रॉपर बताया कि कैसे वर्क करते हैं। बट अगर आप बोलेंगे कि नंबर शेयर करने के लिए, तो उस मैंने केस लास्ट ईयर में नंबर शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा मैं सर। हम्म। लास्ट ईयर एक शारदा का स्टूडेंट का शायद आपने। वो हाँ, शारदा की ओके मैम, डॉक्टर जो है मुझे एक चीज पूछना BTS। था, जैसे लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के साथ एक सेमिनार किया था शारदा से। जी। शारदा अच्छा, यूनिवर्सिटी वो भी से। लड़की वहाँ पे गई होगी? जी जी। शारदा यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट, BDS, हम उनको भी असिस्ट करते हैं, वो जर्मनी पहुंच चुकी हैं, डॉक्टर लिपिका। जो नर्स है साक्षी, उनका लाइसेंस आ चुका है, बस यहाँ पे B1 का एग्जाम पेंडिंग है। अक्टूबर में उनका हम्म। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एग्जाम जैसे क्लियर हो जाएगा फिर वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उनका। प्रोसेस 6 7 मंथ्स का रहता है। अच्छा, स्टूडेंट स्टूडेंट। जी। ये दोनों ही मेरा स्टूडेंट थे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का।
ओके। साक्षी नर्सिंग का स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग। और लिपिका बीडीएस है, बीडीएस। एमडीएस और बीडीएस। हाँ, फ्रॉम शारदा। बस, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास एक मौका है। एंड आई थिंक ये बहुत नॉमिनल चार्ज है फॉर द इंटरनेशनल। अगर आप यूके में जाते हो, अमेरिका, यूएस जाते हो हायर स्टडीज के लिए, तो इट विल कॉस्ट यू मोर 3 to 4 lakhs। आपका सारा कुछ लैंग्वेज, आइल्स, सब कुछ करके। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है। आप आपका पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करो। इवन पेरेंट्स को भी लेके जाओ मैम के पास, मैम का ऑफिस एड्रेस मैम शेयर कर देगी। आप आपका क्वेरीज कंप्लीट करो। इट्स नॉट दैट कि आपको एडमिशन लेना है, आपको लैंग्वेज सीखना है, तुरंत करना है। आप वेरीफाइड करो, वेरिफिकेशन करो। इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू कैन गो अहेड। हम यूके को कंपेयर करते हैं जर्मनी के साथ, तो जर्मनी हमें थोड़ा सा चीप रहता है। यूके में ग्रोसरीज बहुत कॉस्टली हैं, आपकी ट्रेवलिंग बहुत कॉस्टली है। जर्मनी में ये चीज आपको काफी चीप मिलेगा कंपेयर टू यूके। और यूके से भी काफी नर्सेज जर्मनी शिफ्ट हो रही हैं। रीजन क्या रहता है कि यूके पहुंच के भी आपको काफी सारे आगे स्लैब्स टच करने होते हैं अपने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पहुंचने तक। और उसके बाद आपकी सैलरी तब जंप करती है जब आप स्लैब्स को क्लियर करते हैं। और मतलब वहां पे 2 इयर्स स्पेंड करने के बाद भी नर्स शिफ्ट हुई है, क्योंकि 2 इयर्स तक भी उसकी सैलरी हार्डली 2.5 लाख टच किया था। और हमारे केस में स्टार्टिंग में ही आपको 2.5 ले दे रहे हैं। और अगर आप ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं आपकी ट्रेनिंग में, तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही आपका जो सैलरी है वो 1 लाख भी जंप कर सकते हैं। या फिर उतना तो सेम रहेगा ही, मतलब 200-800 यूरो तो इंक्रीज होता ही है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा 1000 यूरो और मोर इंक्रीज हो, तो ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छे से देना है। ट्रेनिंग में वो आपको सिखाते हैं कि जर्मन के हॉस्पिटल्स में आपको वर्क कैसे करना है, पेशेंट बेड को जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स वहां पे यूज हो रही है उनको जर्मन लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, वो आपकी ट्रेनिंग रहती है डमी पेशेंट के साथ। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आपको वो प्रॉपर लाइव प्रोजेक्ट्स पे एंटर करते हैं डिपार्टमेंट में। पहले आप डमी पेशेंट के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग में रहते हैं, इंडियन एजुकेशन और जर्मन एजुकेशन सिस्टम में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करने के लिए। और जर्मन का जो पासपोर्ट है वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है। ये शेंगन वीजा रहेगा, यूरोप की 26 कंट्रीज में आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। और फ्यूचर में जब आप अपना जर्मनी में जब आप पीआर एलिजिबिलिटी पे आते हैं, 4.5 ईयर्स के बाद आपको पीआर मिल जाएगी। और उसके बाद जब आप फ्यूचर प्लान करते हैं, आपके किड्स का पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कनाडा यूके अगर प्लान करेंगे तो 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन अगर जर्मनी प्लान करते हैं तो आपका जो इसमें फ्री एजुकेशन है वो पूरा पीएचडी तक फ्री मिलता है, नर्सेज लेके। मतलब हमेशा के लिए किड्स एजुकेशन बर्डन खत्म हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस इतना अच्छा मिलता है, जितना मर्जी कोई बड़ा डिसीज हो जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर टैक्स करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। और बताइए मैम, किस टाइप का हॉस्पिटल में उनको जॉब लग सकता है? सर, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं, व्हाट किस काइंड ऑफ टाइप का। हॉस्पिटल दे आर ऑफरिंग जॉब्स? दे आर डूइंग हाँ, वर्क एज अ किस टाइप प्रॉपर का हॉस्पिटल रजिस्टर्ड। में उनको जॉब लग सकती सर प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्स के अकॉर्डिंग है? वर्क करते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे हो सकता है स्टार्टिंग में इनको ओल्ड एज होम भी मिल सकता है, हॉस्पिटल भी मिल सकते हैं, क्लिनिक्स भी मिल सकते हैं, बट सैलरी इनका सेम रहेगा। इसमें मतलब अगर आपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड हो जाता है कि आप उसके पेशेंट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग आपको उस डिपार्टमेंट में फिर एंटर करते हैं। और सबको डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नॉलेज टेस्ट में आप फेल नहीं होगे, वो आपका क्लियर होगा, क्योंकि एकेडमी खुद लाइसेंस्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नॉलेज टेस्ट में ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस जितनी अच्छी देंगे, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीज होगी। सबको डिपेंड करता है कि इन्होंने ट्रेनिंग में कितने अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया एम्प्लॉयर के आगे। और हम लोग स्टेट अथॉरिटी का लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्थ राइन वेस्टफालिया स्टेट का लाइसेंस लेके देते हैं। मतलब आप एनआरडब्ल्यू के सारे हॉस्पिटल्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जॉब करने के लिए। और अगर आपको स्टेट शिफ्ट करनी है तो 1 ईयर के बाद आप स्टेट भी शिफ्ट कर सकती हैं। हम आपको स्टेट अथॉरिटी लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको आगे भी कहाँ जॉब करनी है वो भी पूरा ऑफर लेटर एग्रीमेंट सारा हम लोग ही लेके देंगे। आपको कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं लेना है। जर्मनी पहुंचने के बाद भी 1 ईयर तक आप मेरे असिस्टेंस में ही रहोगे, कि आगे आपको कहाँ का कोई दिक्कत नहीं आ रही है फॉर्म फिलिंग की।
उस सारे में भी हम सारा असिस्ट करते हैं। यू हैव एनी क्वेरीज, और इफ यू वांट कि आपके पेरेंट्स से बात करना है, जो भी डिसीजन मेकर हैं, अगर आप नोएडा से द्वारका विजिट नहीं कर सकते तो जूम कॉल भी अवेलेबल है, जूम मीटिंग अरेंज हो जाएगा प्रॉपर। और बाकी सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस आप लोग के लिए ओपन है। बट अगर आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैंगलोर से, केरला से, कर्नाटका से, तो उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से भी हमारे पास नर्सेस की फाइल्स हैं। वहाँ के मतलब यूनिवर्सिटीज के साथ भी हम लोग कनेक्टेड हैं। तो वहाँ से सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है, और डॉक्यूमेंट्स हमें सिर्फ मेल पे सॉफ्ट कॉपीज ही रिक्वायर्ड है। और बाकी लैंग्वेज क्लासेस भी स्काइप पे आपको प्रॉपर ऑनलाइन रहती है। और कुछ क्वेरीज? हाँ, मुझे लास्ट कुछ करके मैं आपको रिलीज कर दूंगा। इन लोगों का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन, लैंग्वेज कोर्स एवरीथिंग होने के बाद, इनको क्या और ऑफर लेटर वगैरह से रहेगा, उस मेंशन रहेगा कि 3 मंथ तक उनको इतना पे किया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड, ऐसा कुछ मेंशन होगा? 3 मंथ्स का जो ऑफर लेटर आएगा अकोमोडेशन का? जैसे इनको 3 मंथ, हाँ, उनका ऑफर लेटर हाँ वगैरह जो, जैसे प्रॉपर मिलेगा बच्चे लोगों को, और जी उसके जी जी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से डॉक्यूमेंट आता है जिसको डेफिसिट डिसाइड बोला जाता है, डीबी, उस पे प्रॉपर मेंशन रहता है कि अभी हम्म, इनका B2 पेंडिंग है। अगर हम B2 का सर्टिफिकेट पहले लगा देते हैं, मतलब किसी नर्स ने अभी लैंग्वेज स्टार्ट कर लिया और उनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, हम्म, जब तक RN नंबर नहीं मिलता हम हम्म, लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते जर्मनी में। और बच्चे ने, नर्स ने लैंग्वेज क्लासेस अभी स्टार्ट कर दी, तो उनकी लैंग्वेज जल्दी कंप्लीट होने के भी चांसेस हैं लाइसेंस आने से पहले। और उनके पास अगर लाइसेंस आने में टाइम है तो उस केस में हम उनको जर्मन लैंग्वेज, मतलब जर्मन लैंग्वेज का B2 लेवल भी वो इंडिया में करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर हम B2 सर्टिफिकेट लगा देंगे तो लाइसेंस पे पेंडेंसी नहीं आएगी। अदरवाइज जो वहां से डॉक्यूमेंट आता है DB लाइसेंस, उस पे पेंडेंसी रहती है कि स्टूडेंट ने अभी B2 क्लास कंप्लीट करना है और वहां जाके 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, जो आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं जॉब का, वो ही आपका खुद ही वीजा वहां से लगवा के दे रहे हैं। इंडिया में एम्बेसी विजिट करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो एम्प्लॉयर आपका वीजा लगवा के दे रहे हैं वो ही आपको अप्रूवल लेके देते हैं कि इनका जो B2 और 3 मंथ्स का ट्रेनिंग है वो उनके ऑब्जर्वेशन में ही क्लियर होगा। और उस टाइम पे भी आपको फुल सैलरी स्पॉन्सर की जा रही है, ताकि आप इधर उधर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कहीं और टायर्ड नहीं हो, फुल एनर्जी आप नॉलेज ट्रेनिंग पे दो और वन शॉट में नॉलेज ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। तो ये सब चीजें लाइसेंस पे मेंशन होती ओके, मैम जो थैंक यू मैम। वहां जाने B2 लेवल होगा उसके चार्जेस तो नहीं लगेंगे ना? है। वहां जाके जो B2 करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम भी फ्री है, ट्रेनिंग भी फ्री है। अगर इंडिया में B2 करोगे तो वो चार्जेबल है। हम लोग सिर्फ B1 तक ही असिस्ट ओके करते मैम, हैं। ओके। जितने कम लेवल पे फ्लाई कर जाओ वो अच्छा है, बट इन केस अगर लाइसेंस आने में टाइम है, मतलब आपको भी डिग्री, मुझे नहीं पता अभी आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है या पेंडिंग है, इन केस अगर आपका पेंडिंग है, पहले आप डिग्री कंप्लीट करोगे, रिजल्ट आएगा, डिग्री सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद फिर RN नंबर मिलेगा, 3-4 मंथ्स पड़े हैं अभी, 2-3 मंथ्स। तो लेकिन लैंग्वेज अगर आज ही स्टार्ट कर यस दोगे मैम। तो जितना टाइम लैंग्वेज को देख के चलोगे उतना अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज टाइम लेती है। ये वो लैंग्वेज है जो आपने कभी भी नहीं की, नर्सरी से आप इस लैंग्वेज को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश हिंदी जो भी आपका चल रहा है उसी मोड में पढ़ते आ रहे हैं। तो जर्मन लैंग्वेज हम लोग बिल्कुल नर्सरी क्लास के स्टूडेंट की तरह टीच करते हैं, बिल्कुल ABC से टीच करते हैं। कई बार ट्रेनर से डांट भी पड़ सकती है आपको, चाहे आप इस टाइम आप 20s की एज में हैं, नर्सरी स्टूडेंट नहीं है, पर टीचर के लिए तो आप स्टूडेंट ही हैं। तो आपके माइंड में कैसे लैंग्वेज फीड करना है वो पूरा हेडेक हमारा है। बस आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लेक्चर्स मिस नहीं करेंगे। अगर हम आप सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो 6 मंथ्स में B1 वन शॉट में क्लियर होता है। ओके मैम। आपका अभी क्या चल रहा है? अभी आप कौन से उसमें हैं? थर्ड ईयर, फाइनल ईयर है आपका? एग्जाम्स पेंडिंग है आपके? मैम फाइनल ईयर है। फाइनल मैम ईयर है। एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट आने बाकी है। रिजल्ट यस मैम। पेंडिंग है। तो आज भी अगर रजिस्ट्रेशन कराओ, लैंग्वेज क्लास स्टार्ट करो, रिजल्ट जब आएगा उसके बाद जब डिग्री आएगी, फिर जब RN नंबर आएगा, डिपार्टमेंट आपको यहाँ से असिस्ट करता रहेगा पूरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ट्रांसक्रिप्ट जब आएगी, ये डॉक्यूमेंट्स के बाद लाइसेंस अप्लाई होता है, तब तक हो सकता है आपका A1 कंप्लीट भी हो जाए, A2 पे आप आ जाओ।
B1 को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा। A1 A2 को भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि इसमें पूरा ग्रामर का बेस बनता है। ओके मैम। अनुपमा डियर, आस्था डियर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। क्लियर हुआ आपको प्रोसेस? अभिषेक जी यस मैम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। आप भी फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम दे चुके हैं, यस रिजल्ट पेंडिंग है? यस मैम दे दिया मैंने। Okay. तो आप लोग कोऑर्डिनेट करो, मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम करो अगर प्रोसेस स्टार्ट करना है। आज ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आजकल मैं बात करो, कल परसों स्टार्ट करो। बट अगर प्लान है जाने का तो जितनी जल्दी लैंग्वेज स्टार्ट कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज को टाइम जितना दोगे उतना अच्छा बेस बनेगा। जी मैम। थैंक यू। आस्था डियर, आपका भी रिजल्ट पेंडिंग है? श्याम सर, आई गेस सारी क्वेरीज क्लियर हो चुकी हैं। यस मैम। मैम इन लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, इनका रिजल्ट पेंडिंग है सबका ही। तो आई आई थिंक वी शुड वाइंड अप। बच्चे लोग खुद से सोल्यूशन ले, दे आर एक्टिव। आप आपका नंबर शेयर कर दिए हो गए। जो भी क्वेरीज रहेगा डायरेक्टली मैम से कंसल्ट कर लेना आप लोग, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हियर। Okay. Yep. Thank you so much, ma'am, for your time and addressing the students. Okay, Sure. ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome, dear. थैंक यू मैम। दिल थाम के जहाँ देखे